दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ऑफ के 6 चमत्कारी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। यानी ऑफ, वही ऑफ जो प्रेपोजिशन है। आप अक्सर ऑफ का यूज करते समय अटक जाते हैं या इसका कभी कभी सेंस निकालने में आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज हम इसको 6 तरीके से जानेंगे, यानी ऑफ का 6 मतलब जानेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऑफ के बारे में यानी अपनी इंग्लिश ग्रामर प्रेपोजिशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। देखिए क्या बोलता है ऑफ। ऑफ का जो पहला यूज है ना, से के अर्थ में, यानी ऑफ का यहां मतलब से के अर्थ में। अब से के तो बहुत सारे अंग्रेजी होते हैं, जैसे फ्रॉम हो गया, टू हो गया, विद हो गया, बाय हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, बट सबका यूज अलग अलग है। तो यहां भी ऑफ का मतलब से हो रहा है, लेकिन देखते हैं कहां पर इसका यूज हो रहा है। लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत किसी भी बीमारी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी बीमारी से, भूख या प्यास, दुख या शर्म से हो तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनना भाई, क्या बोला हूं मैं। अगर किसी भी व्यक्ति की मौत, दुनिया की कोई भी बीमारी, बीमारी छोटा चाहे बड़ा हो, भूख से हो या प्यास से हो, दुख से या शर्म से हो, तो वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मेरा पड़ोसी पिछले साल कैंसर से मर गया। बीमारी कैंसर है, कैंसर के बाद देखिए सी आया हुआ है, मर गया। तो लिखेंगे माई नीबर, काम किया, मर गया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, डाइड। अब यहां से की मीनिंग ऑफ कैंसर के लिए कैंसर लिखेंगे, ठीक। पिछले साल इसके लिए लिखेंगे लास्ट ईयर। माई नीबर डाइड ऑफ कैंसर लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहां पर हमने ऑफ का प्रयोग किया। भूल करके आपको और किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। राज की प्रेमिका सर्दी और खांसी से हो गई, मतलब मर गई, सॉरी मिस्टेक हो गया, सर्दी और खांसी से मर गई। ओके, यहां पर मर गई हम लिख देते हैं, आप घबराए जन, मर गई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राज नाम का कोई लड़का है, उसकी प्रेमिका होगी, सर्दी खांसी हुआ होगा, मर गई। बीमारी बोला ना कि कैंसर हो चाहे सर्दी खांसी हो, जुकाम हो, बीमारी बस है। अगर उसकी मौत हो जाती है तो आप ऑफ का प्रयोग करेंगे से का मतलब निकालने के लिए, न कि किसी और प्रेपोजिशन का। राज की प्रेम का, यहां लिखेंगे, कलर चेंज करते हैं, यहां लिखेंगे राज एपोस्ट्रोफी एस, बिलव्ड, बिलव्ड। राज बिलव्ड, काम की, मर जाने की, डाइड से के लिए ऑफ सर्दी और खांसी, कफ एंड कोल्ड, इसके लिए बोलेंगे कफ एंड कोल्ड। राज बिलव्ड डाइड ऑफ कफ एंड कोल्ड, राज बिलव्ड डाइड ऑफ कफ एंड कोल्ड। तो देखा आपने ना, यहां पर मैंने ऑफ का प्रयोग किया क्योंकि बीमारी जो कफ एंड कोल्ड है इसलिए मैंने किया। आगे क्या है, नोट है भाई इसका, मतलब इसमें कुछ हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। क्या एक्सेप्शन है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत, देखिए यहां भी बात कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति की मौत घाव, घाव तो जानते ही है ना, घाव से, फूड पॉइजनिंग, मतलब फूड पॉइजनिंग से, ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से, ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से, या किसी बीमारी से ग्रसित हो, बीमारी से ग्रसित मतलब बीमारी से जूझ रहा हो, तो वहां पर हम ना ऑफ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ये नोट्स आप देख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की मौत किसी घाव से, फूड पॉइजनिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से, ओवर ईटिंग से, या किसी भी बीमारी से ग्रसित है, मतलब मरा नहीं है, यहां पर ये वाली बात, ये वाली लाइन देखिए, किसी बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन ऊपर देखिए फूड पॉइजनिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग से मर गया हो। ठीक है ना, मर गया हो किसी, यहां पे लिखा हो ना मौत, मौत लिखा हो ना। या दूसरी बात, किसी बीमारी से ग्रसित हो तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यानी घाव, फूड पॉइजनिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग से मर को जाता है, कोई मर जाता है तो फ्रॉम लगाएंगे, या किसी बीमारी से ग्रसित है तो फ्रॉम लगाएंगे, ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। देखिए
मेरा पड़ोसी घाव से मर गया, मेरा पड़ोसी घाव से मर गया, तो बोलेंगे माई नेबर डाइड ऑफ, है ना, ऑफ लगाएंगे तो गलत होगा, डाइड फ्रॉम वाउंड, डाइड फ्रॉम वाउंड। अब हमें यहां पर फ्रॉम ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यहां पर एक बीमारी नहीं है, अभी फिलहाल में ये घाव चल रहा है, ये घाव है, घाव की बात मैं कर रहा हूं। तो माई नेबर डाइड फ्रॉम वाउंड, अगर आप करते हैं कि माई फ्रेंड डाइड ऑफ वाउंड, तो गलत होगा, फ्रॉम वाउंड राइट होगा। एक शराबी ज्यादा पीने से मर गया, एक शराबी ज्यादा पीने से मर गया, ठीक है। एक शराबी ज्यादा पीने से मर गया, तो इसके लिए बोलेंगे और शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट मतलब शराबी मर गया, डाइड काम किया मरने का, ये सभी टेंस पास्ट में होंगे, क्योंकि मरने वाली जो काम पास्ट में ही होगा, मर गया है काम खत्म करके चला गया। और शॉर्ट डाइड से की मीनिंग फ्रॉम ज्यादा पीने से, इसके लिए बोलेंगे ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग। अगर आप यहां पर ऑफ लगाएंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, और शॉर्ट डाइड ऑफ ओवर ड्रिंकिंग रॉन्ग है, और शॉर्ट डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग राइट है। एक ईमानदार आदमी शर्म से मर गया, भाई ईमानदार आदमी शर्म उसको लगा होगा, मर गया होगा, ठीक है ना। ईमानदार आदमी को ऐसा ही हार्ट अटैक आता है, ऐसा ही टेंशन ले लेते हैं लोग, ठीक है, ज्यादा सोच लेंगे तो क्या है भाई, ऑन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन काम क्या किया, मर गया, डाइड फ्रॉम, शर्म की बात हो रही, तो शर्म की मीनिंग क्या होता है, सैम। तो फिलहाल ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप ऑफ का नोट पढ़ लिए होंगे, मतलब इसमें फ्रॉम का प्रयोग करना है। अब हम ऑफ का सेकेंड यूज देखते हैं। सेकेंड यूज क्या बोलता है, ऑफ का जो दूसरा यूज है का के की के सेंस में, यानी का के की का मतलब निकालने के लिए, यानी संबंध स्थापित करने के लिए, जब दो नाउन को का के की से जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में भी ऑफ का प्रयोग हो, उस कंडीशन में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे पहला रूल क्या बोल रहा है कि जब दोनों ही नाउन निर्जीव हो, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग्स हो, जो दोनों नाउन हो जिसमें जान ना हो। जैसे घर का दरवाजा टूटा हुआ था, ठीक है ना, घर का दरवाजा, तो इसके लिए ट्रांसलेट करेंगे घर का दरवाजा। तो इसमें रूल क्या है कि जब यहां पर देखिए, यहां पर का है ना, इसके पहले भी एक नाउन है, इसके बाद भी एक नाउन है, ठीक है। तो जब हम का के, क्योंकि का के की का मतलब एपॉस्ट्रोफी एस भी होता है, लेकिन जरा इसका रूल अलग है। रूल क्या है कि जब दोनों ही सजीव नाउन हो तो वहां पर इसका यूज करते हैं, या एक नाउन सजीव हो दूसरा निर्जीव हो तो वहां भी करते हैं। तो लास्ट नाउन है वो फर्स्ट हो जाएगा, और जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा, और दोनों ही नाउन के पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे द डोर, घर दरवाजा की बात कर रहे हैं, द डोर, द डोर। अब इस का के लिए ऑफ, और घर के लिए द हाउस, ठीक। टूटा हुआ था, क्या टूटा हुआ था, घर टूटा था कि दरवाजा, तो दरवाजा की बात हो रही है। तो यहां पर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर ये नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे was broken, यानी टूटा हुआ था। द डोर ऑफ द हाउस was broken। कलम का ढक्कन खो गया है, कलम का ढक्कन खो गया है, क्या है, तो इसके लिए बोलेंगे द कैप। यहां पर ढक्कन की मीनिंग, अगर कलम की ढक्कन की बात की जाए तो यहां पर कैप का सेंस मिलेंगे। द कैप ऑफ द पेन इज मिसिंग, गायब है, खो गया है, या इज लॉस्ट है, इज लॉस्ट। तो कैप ऑफ द पेन इज लॉस्ट। तो आई होप कि ये जो सेकेंड यूज है ऑफ समझ गए होंगे, लेकिन इसमें और है। अब क्या बोलता है कि जब नाउन
सजीव और दूसरा निर्जीव हो, यानी एक नाउन सजीव हो दूसरा निर्जीव हो तो उसमें भी ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। जैसे राज का बल्ला नया है, सलीम का घर पुराना है। तो ये राज जो है एक व्यक्ति है, सजीव है, बल्ला उसका निर्जीव है, लेकिन कंडीशन वही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आई मीन कि पहले बल्ला की मीनिंग, तब का की मीनिंग, तब राज की मीनिंग, ऐसे चलेंगे। जैसे चलिए, बल्ला, द बैट ऑफ राम। अब राम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी जगह के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने बैट के पहले किया है। द बैट ऑफ राम इज न्यू, फाइनल। द बैट ऑफ राम इज न्यू। सलीम का घर पुराना है, सलीम भाई है, सलीम का घर पुराना है भाई। तो क्या करेंगे, द हाउस ऑफ का के लिए ऑफ, और सलीम के लिए सलीम लिखेंगे। सलीम है ना, हाउस की बात हो रही है तो हाउस सिंगुलर है, इसलिए यहां पर इज और ओल्ड यानी पुराना है। द हाउस ऑफ सलीम इज ओल्ड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये ऑफ का जो काकेकी वाला जो रूल था आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या बोलता है। ऑफ का तीसरा यूज, यानी के बारे में या के विषय में। जैसे अबाउट मीन्स होता है के बारे में, होता है ना, के विषय में होता है। सेम इसका भी प्रयोग हम यहां पर करेंगे, इसके सेंस में, के बारे के सेंस में, के विषय के सेंस में। चलिए, मैं इस घटना के बारे में नहीं जानता हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई डू नॉट नो, ये नहीं बनेगा, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब के बारे में आप यहां पर अबाउट लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऑफ का प्रयोग बता रहा हूं तो यहां पर हम ऑफ लिखेंगे। आई डू नॉट नो ऑफ दिस, इस घटना, दिस एक्सीडेंट। क्लियर, आई डू नॉट नो अबाउट दिस एक्सीडेंट या आई डू नॉट नो ऑफ दिस एक्सीडेंट। किसी ने डकैती के संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया, के संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी ने, तो लिखेंगे someone कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज इन्फॉर्म द पुलिस, someone has informed the police के संबंध में, यानी ऑफ रॉबरी। ठीक है, someone has informed the police of the robbery। तो आई होप कि यहां पर आप ऑफ का मतलब के बारे में जाने, के विषय में जाने, यानी जहां पर ऑफ का प्रयोग हो रहा है आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलते हैं, ऑफ का चौथा यूज। अब यहां पर ऑफ का जो यूज होगा ना, मे के सेंस में, यानी अभी ऑफ का मतलब के बारे में, के संबंध में, से वगैरह वगैरह माना निकल रहा था, लेकिन अब यहां पर मे का सेंस निकलेगा। अब कहेंगे कि सर इन मीन्स भी तो मे होता है, एकदम होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका यूज कहां है, यहां पर है। राम को अपनी सफलता में विश्वास है, सफलता में विश्वास है, राम को अपनी सफलता में विश्वास है। जैसे, तो इसके लिए बोलेंगे राम इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। यानी जहां पर कॉन्फिडेंट आएगा तो वहां पर समझ लीजिए कि हमें ऑफ प्रेपोजिशन लगाना है, मतलब मेक का मतलब निकालने के लिए। ना कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि राम इज कॉन्फिडेंट इन हिज सक्सेस, ऐसा नहीं, वो कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। राम इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, यानी कॉन्फिडेंट जहां जहां आएगा आपको ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है, वो भी कब, जब ऑब्जेक्ट आएगा तब। मेरा छोटा भाई समझने में कमजोर है। अब देखिए, मेरा छोटा भाई जो है समझने में कमजोर है, तो लिखेंगे माई यंगर ब्रदर
इज क्या है भाई, कमजोर है, यहां पर है छिपा हुआ है, नहीं लिखा हूं। माई यंगर ब्रदर इज वीक, ठीक, ऑफ समझने की बात हो रही है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेरे दादाजी चलने में असमर्थ हैं, चलने में असमर्थ हैं। अब एक मैं आपको चीज बताता हूं, देखिए, अगर कोई मेन वर्ब आ जाए, कैसे जानेंगे कि मेन वर्ब, जब भी मेन वर्ब आएगा तो ने की मात्रा लगेगा, जैसे समझने में, खाने में, चलने, देखिए चलने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, यानी ने में वाला वर्ड आए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर ऑफ लगा करके उसके मीनिंग में आईएनजी लगाएंगे। जैसे मेरे दादाजी, तो यहां बोलेंगे माई ग्रैंड फादर इज अनएबल ऑफ वॉकिंग, अनएबल ऑफ वॉकिंग, ऐसे कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज होता है कि माई फादर इज अनेबल टू वॉक, अगर यहां टू लगेगा तो यहां पर वॉक में आईएनजी नहीं लगेगा। माई ग्रैंड फादर इज अनेबल टू वॉक या माई ग्रैंड फादर इज अनेबल ऑफ वॉकिंग, ठीक है, चलने में। तो ऑफ का पांचवा यूज देखते हैं। अब यहां पर ऑफ का पांचवा यूज में से के अर्थ में, में से के अर्थ में, जैसे वह मेरे दोस्तों में से एक था, में से मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से एक था, मैंने स्पेशल था, वो काफी मेरा केयर करता था, या काफी मुझे लाइक करता था, या काफी मेरा हेल्प करता था, ठीक है। इस तरह की बात जब होगी, वह मेरे दोस्तों में से एक था, तो कैसे लिखेंगे, और he was one of my friends, he was one of my friends, ठीक है। तो मैंने वह के लिए ही लिखा, था के लिए was लिखा, एक के लिए one लिखा, में से के लिए ऑफ लिखा, मेरे दोस्तों के my friends हो गए। he was one of my friends। महात्मा गांधी जी छूटा हुआ है, महान नेताओं में से एक थे, महात्मा गांधी जी, यहां जी लिख दे रहा हूं, महान नेताओं में से एक थे, तो लिखेंगे महात्मा गांधी जी was, एक के लिए वन ऑफ द, कैसे नेता, महान नेता, महात्मा गांधी जी was one of the greatest लीडर्स। अब यहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो गया, क्योंकि जितने भी नेता थे उनमें से सबसे ज्यादा वो महान थे, इसलिए मैंने यहां पर ग्रेटेस्ट का यूज किया। महात्मा गांधी was one of the greatest लीडर्स। अब हम ऑफ का अगला यूज, जैसे कुछ शब्दों के बाद, यानी ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद करते हैं, जैसे फुल ऑफ हो गया, श्योर ऑफ हो गया, सॉर्ट ऑफ हो गया, अवेयर ऑफ हो गया, प्राउड ऑफ हो गया, टेक केयर ऑफ हो गया, थिंक ऑफ हो गया, एक्यूज ऑफ हो गया, गेट रेड ऑफ हो गया। तो ये फ्रेज है, आप इसको याद करेंगे, देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ऑफ का जो यूज मैंने आपको बताया, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में राइटिंग करते समय या स्पीकिंग करते समय यूज करेंगे। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।